हाय फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों का आज से क्लास रेगुलर बेस पर स्टार्ट होने वाला है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग रीजनिंग का सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग में कैसा कैसा किस किस टाइप का क्वेश्चन या किस किस चीज़ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये सारे जो है रीजनिंग का आपका चैप्टर समझ सकते हैं इसको। तो इसी से क्वेश्चन आपका पूछेगा। पटना यूनिवर्सिटी हो गया या CUET हो गया, ये दोनों को ध्यान में रखकर ये आपका सिलेबस दिया जा रहा है। ये जो रीजनिंग का जो सिलेबस ये लिखा हुआ है ये सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि CUET को ध्यान में रखकर ये आपका सिलेबस बताया जा रहा है रीजनिंग का। अगर आप इन सारे सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रीजनिंग में दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी में हो या CUET में हो, किसी में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए अपने मेन मुद्दा पर आते हैं। देखिए ये पहला हो गया रीजनिंग का पहला जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हम लोगों को पढ़ना ये है कि यानी रिलेशन को देखना है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ देता है ए का संबंध बी से, ए बी का पिता है तो सी का क्या है, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है ब्लड रिलेशन में, यानी रिलेशन उसमें देखना रहता है। और दूसरा आपका हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट में जैसे अल्फ़ाबेट का प्रॉब्लम वगैरह करना होता है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग, इसमें जो होता है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण आपका रीजनिंग का चैप्टर समझ सकते हैं इसको। और चौथा हो गया आपका मिरर इमेज, यानी दर्पण हो गया। वाटर इमेज हो गया आपका। उसके बाद हो गया रैंकिंग, ये भी इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा इसमें कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है। जब मैं चैप्टर वाइज चैप्टर यानी ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा कि मतलब कैसे क्या होता है, कि कैसे इसमें रिलेशन देखना रहता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा कि कैसे कैसा क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है। उसमें कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा से किस टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में देता है। अब बता देगा कि मिरर इमेज में, कि मिरर इमेज में जैसे बता देगा कि मतलब कोई इमेज दे देगा आपको, किसी भी तरह का इमेज दे देगा और उसको कहेगा आप इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। और वाटर इमेज में भी इसी तरह का होता है, जैसे मिरर इमेज दे देगा और आपको कहेगा कि वाटर इमेज इसका किस तरह से होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चुनना रहेगा, तो जो सही होगा उसको आप टिक मार देंगे। अगला आपका आता है रैंकिंग। रैंकिंग से भी क्वेश्चन देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हो गया 7वां आपका हो गया सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये भी रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं। और उसके बाद हो गया डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस से भी कभी कभार क्वेश्चन दे देता है। उसके बाद आपका हो गया एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों को एनालॉगी टेस्ट में दे देगा 1 दे देगा, उसके बाद कर देगा 3, उसके बाद 5 और उसके बाद कहेगा इसका संबंध किससे होगा, यानी 1 का संबंध 3 से है तो 5 का संबंध किससे होगा, यानी इसमें भी एक तरह का रिलेशन देखना रहता है एनालॉगी। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत सारा देखा गया है। तो क्लासिफिकेशन को भी हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बेसिस पर पढ़ना है। और उसके बाद आपका आ गया 11 नंबर जो है डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी से भी क्वेश्चन दे देता है आपको, यानी 4 गो ऑप्शन दे देगा और उसको कहेगा आपको डिक्शनरी बेस पर उसको सजाने के लिए, डिक्शनरी बेस पर सजाने के लिए कहेगा। इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद आ गया आपका 12 नंबर यानी क्लॉक से भी क्वेश्चन दे देता है, क्लॉक से भी क्वेश्चन देता है। उसके बाद कैलेंडर हो गया, कैलेंडर से भी क्वेश्चन इसमें रीजनिंग में दे देता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो और ही इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। सीरीज हो गया यानी श्रृंखला, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रृंखला, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, उसके बाद डिक्शनरी हो गया और उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड
अनअल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, एनालॉगी हो गया। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो आपका हो गया मिरर इमेज और वाटर इमेज, इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आएगा या नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है। अगर पढ़े हुए रहेंगे क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा नहीं। अगर इसको हम लोग छांट देते हैं मिरर इमेज को और वाटर इमेज को, अगर कहीं दे दे क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, वाटर इमेज और मिरर इमेज और वाटर इमेज को भी। रैंकिंग को भी पढ़ लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग ये मत समझिएगा कि जो ये सिलेबस रीजनिंग का मैंने बताया है आपको, ये सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में ही वैलिड है, नहीं, ये CUET में भी इसका चांस है आने का। उसी के बेस्ट लेकर हम लोग इसको मतलब बता रहे हैं। तो कल से जो है इसका मतलब पहला आपका पढ़ाया जाएगा ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का वीडियो आप लोगों के पास कल जाएगा। तो आप लोग अपने एक नोट्स बनाइएगा, एक कॉपी रख लीजिएगा, उसके फर्स्ट पेज पर ये सारा का सारा जो मैं सिलेबस बताया हूँ उसको आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट पेज पर अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पर जो है ये सारे के सारे जो मैं सिलेबस बताया हूँ 14 को है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और 1 बाय 1 करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ब्लड रिलेशन हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट हो गया, सारे का सारा जो है आसान है, कोई इसमें माथा पेची वाला नहीं है। रीजनिंग होता ही आसान है, इसमें सिर्फ दिमाग का खेल रहता है और कुछ नहीं। इसमें ज़्यादा फार्मूला जैसे मैथ में होता है, फार्मूला के बेस्ट पर चला जाता है, इसमें कोई फार्मूला वार्मूला नहीं होता है, सिर्फ आपके दिमाग का जांच होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे क्या है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।